हेलो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि यदि आपके अंदर कुछ करने का जुनून और लगन है तो आप उस मुकाम को पा ही लेते हैं। और आज इसी बात को सच साबित कर दिखाया है अंकित अग्रवाल जी ने। उन्होंने एक ऐसे यूनिक आइडिया पर काम किया जिसे हम अपने आसपास काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे, लेकिन कभी उस विषय पर विचार नहीं किया कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूल.co स्टार्टअप के बारे में। हम फूल स्टार्टअप के बारे में डिटेल में जानेंगे कि फूल स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ, अंकित जी को ये आइडिया आया कैसे और ये स्टार्टअप कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गर्गायन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक स्टार्टअप के केस स्टडीज लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, घर सजाना हो या मंदिर, फूलों की आवश्यकता तो दोनों ही जगह होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम अपने श्रद्धा भाव से भगवान पर फूल तो अर्पित कर देते हैं, लेकिन इनका बाद में क्या होता होगा। दोस्तों, जो हम भगवान पर फूल अर्पित करते हैं उनको बासी हो जाने के बाद फेंक दिया जाता है या तो नदी में बहा दिया जाता है। और ये सिलसिला आज से ही नहीं, कई सदियों सालों से चलता आ रहा है और आज भी ये जारी है। किसी ने नहीं सोचा था कि इन बासी फूलों का भी कुछ हो सकता है या फिर इसे कुछ बिजनेस के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के IITian अंकित अग्रवाल जी की, जिन्होंने फूल.co स्टार्टअप की शुरुआत की है। अंकित जी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से उतरे हुए बासी फूलों को इकट्ठा किया और उसको रिसाइकल करके हमारे सामने एक नए रंग में पेश किया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि अंकित जी को यह आइडिया आया कैसे। तो भाई, IIT कानपुर से पढ़ाई करने के बाद अंकित जी की 14 लाख सालाना की नौकरी भी लग चुकी थी। अब इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद उनके परिवार वाले भी खुश थे कि भाई हमारा बेटा अब एक अच्छी खासी नौकरी पर है और अच्छी जगह पर सेटल है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अंकित जी की सोच कुछ अलग ही थी। उनके मन में कुछ ऐसा करने की चाहत थी कि उनके साथ साथ गरीब परिवारों का भी पेट पल सके, उनको भी रोजगार मिल सके। अब दोस्तों, इसी बीच अंकित जी की दोस्ती उनके एक फॉरेनर दोस्त से हुई। अंकित जी ने अपना कुछ इस प्रकार का विजन अपने दोस्त के साथ शेयर किया तो उस फॉरेनर फ्रेंड की भी इच्छा हुई कि वे एक बार भारत घूमने आए। तो वे एक बार ऐसे ही चर्चा करते करते गंगा किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब दोनों क्या देखते हैं कि गंगा किनारे फूलों का काफी बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये वही फूल थे जो मंदिरों में चढ़ाए गए थे या फिर गंगा नदी में बहाए गए थे, जो गंगा नदी को काफी ज्यादा दूषित कर रहे थे। अब इस चीज को देखकर उनका विदेशी दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम गंगा नदी को साफ करने के लिए कुछ करो। अब भाई, गंगा नदी को साफ करना तो एक ही डिफरेंट मैटर था। खैर, उनका दोस्त तो चला जाता है, लेकिन अंकित जी को एक आइडिया मिल जाता है कि गंगा नदी को कैसे दूषित होने से बचाया जाए और इन बचे हुए बासी फूलों का क्या किया जाए। इसके बाद अंकित जी ने रिसर्च करना शुरू करी, अपने काफी सारे दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया और बासी फूलों को रिसाइकल करने की प्रोसेस को समझा। इसके बाद वे खुद आसपास के काफी सारे मंदिरों में गए और जानकारी जुटाना शुरू करी, जैसे कि वहां पर रोजाना कितना फूल आता है, उन फूलों का बाद में क्या किया जाता है और क्या वे बासी उतरे हुए फूल हमको दे सकते हैं क्या। इस बात पर मंदिर वालों को भी क्या दिक्कत थी, वे बासी फूल अंकित जी को देने को राजी हो जाते हैं। अंकित जी बताते हैं कि उन्होंने मात्र 2 किलो फूल और 72,000 रुपयों के साथ बचे हुए बासी फूलों को प्रोसेस करके अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने की सोची और इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, कुछ आप एकदम यूनिक करना चाहो और इस बीच समस्या न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना अंकित जी को भी करना पड़ा। वह ऐसे कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात अपने घर वालों को कही तो उनके घर वाले बड़े नाराज हुए कि भाई इतनी अच्छी नौकरी तुम क्यों छोड़ रहे हो। रिश्तेदार और जान पहचान वाले भी तरह तरह की बातें उन पर करने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बस फिर क्या था, अंकित जी ने अपने एक दोस्त अपूर्व के साथ इस स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी समस्याएं मंदिरों की तरफ से भी आई, जैसे कि कभी मंदिर वाले उनको बासी फूल देने को मना कर देते थे, लेकिन अंकित जी ने बड़ी ही समझदारी से उनको एक कहावत समझाई कि तेरा तुझको अर्पण, यानी कि फूल भी भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं और जो हम उसका प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी भगवान को ही अर्पित किया जाएगा। तो इस बात पर मंदिर वाले भी मान जाते हैं। अंकित जी ने अपने साथ काफी सारी महिलाओं को भी साथ में रखा। वे महिलाएं फूलों में से पत्तियों को निकालती और रिसाइकल के बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन सामग्री बनाती। अंकित जी ने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह नेचुरल रखा था।
जैसा कि दोस्तों कोई भी नई चीज की शुरुआत में आपके साथ जो लोग भी जुड़े होते हैं उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसा ही कुछ अंकित जी के साथ भी रहा। शुरुआत में प्रोडक्ट बेचना काफी मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। अंकित जी के प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी वह भी रिसाइकल पेपर से बनी हुई थी, जैसे कि अगरबत्ती के पैकेजिंग और धूप बत्ती के पैकेजिंग। अगर आप इनकी पैकेजिंग को देखेंगे तो आपको बहुत नेचुरल पैकेजिंग लगेगी। कुछ समय के स्ट्रगल, नेवर गिव अप थॉट के साथ ये स्टार्टअप चल दिया और अंकित जी ने इस स्टार्टअप का नाम Fool.co दिया। Fool.co ने शुरुआती दौर में सोशल अल्फा, DRK फाउंडेशन, IIT कानपुर और कुछ संस्थाओं से 3.38 करोड़ रुपए जुटाए। दोस्तों उनका सब काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर आया कोरोना का दौर। वह बताते हैं कि लॉकडाउन के 2.5 महीने उनकी कोई भी इनकम नहीं हुई, लेकिन खर्चे कंटिन्यू थे। मैनेजमेंट टीम ने भी 2.5 महीने तक की कोई तनख्वाह नहीं ली। Fool.co के पास सिर्फ 4 महीने ही अपने व्यापार को चलाने के लिए पैसे थे। लेकिन इसी बीच अगस्त 2020 तक जब कोरोना थोड़ा काबू में आया, तब फूल स्टार्टअप को IAN फंड ने $1.4 मिलियन का इन्वेस्ट करके इसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बना दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट जैसे स्टार्टअप के लिए इस फंड के जरिए मदद मिलती है। कंपनी का कहना है कि वे रूटीन खर्चे के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर कमा लेती है। फंडिंग का इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम के लिए किया जा रहा है। वे बताते हैं कि सितंबर 2018 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू बेचा था। उस समय दिन के मुश्किल से 2 या 3 ऑर्डर उनको आते थे, लेकिन आज हमें लगभग 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स डेली मिल जाते हैं। कंपनी का आगे का विजन इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है। अगरबत्ती, धूप बत्ती के साथ ही फूलों से बने लेदर यानी फ्लेदर पर भी इनका पूरा फोकस है। अब दोस्तों हम कुछ बातों को जानते हैं कि इस स्टार्टअप में ऐसा क्या यूनिक रहा जो इसे इतना आई कैची और स्पेशल बनाता है, जिस वजह से आज ये इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप बनकर उभरा है। दोस्तों अंकित जी और अपूर्व ने 3 USP पर काम किया। अब जो इनका पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है वह है पैकेजिंग। इन्होंने पैकेजिंग को बिल्कुल एक नेचुरल कलर दिया, यानी कि कस्टमर जब भी अपने हाथ में ये पैकेट को ले तो एकदम प्राइम फील करे, एकदम नेचुरल फील करे। आप इन पैकेट्स को देखेंगे तो एकदम इसमें मिट्टी के कलर जैसा इसका रंग है। साथ ही इनकी पैकेजिंग भी रिसाइकल पेपर से बनी होती है। अब जो इनकी सेकेंड USP रही वह ये रही कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चारकोल फ्री रखा। आप देखेंगे कि मार्केट में मिलने वाली काफी सारी अगरबत्ती, धूप बत्ती में बहुत सारा धुआं होता है और वे आपके हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरह इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को नेचुरल और इको फ्रेंडली रखा। अब इनका तीसरा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा वो ये रहा कि इन्होंने अच्छे प्रोडक्ट तो बनाए ही, साथ ही ये कस्टमर के साथ एक इमोशनली भी अटैच हुए। वे ऐसे कि वे कहते हैं कि यदि आप हमारा एक फूल अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं तो करीब 1.25 kg फूलों को वेस्ट होने से बचाते हैं, साथ ही गंगा नदी को भी दूषित होने से बचाते हैं। और यही नहीं, आप महिला एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि करीब 80 लाख टन फूलों का अंत हमारे देश की नदियों में ही होता है। अगर ये फूल नदियों में ना जाके वेस्ट ना होके हमारे ही किसी काम आए तो ये कितना अच्छा होगा हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। इस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र यंग लीडर अवार्ड, COP 2018, एशिया सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020, बर्लिन अवार्ड जैसे अवार्ड फूल स्टार्टअप को मिल चुके हैं। अंकित जी भारत देश के सभी बड़े मंदिरों तक पहुंच बनाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनके इस स्टार्टअप के जरिए सैकड़ों महिलाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही जो लोग उन पर पहले बातें बना रहे थे, आज अंकित जी ने इस स्टार्टअप के जरिए उनको चुप करा दिया है। ये स्टार्टअप मुनाफा कमा रहा है ये बात तो अलग है, लेकिन इस मुनाफे से हम हटकर देखें तो नदियां भी दूषित होने से बच रही हैं और हमें भी इस पर सपोर्ट करना चाहिए। फूल स्टार्टअप हमारे देश की समस्या को तो सुलझा ही रहा है, वेस्ट को मैनेज कर ही रहा है, साथ साथ हमको अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी दे रहा है। तो दोस्तों आपको भी कभी अपने आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम, समस्या नजर आए तो उसे अनदेखा ना करिए, उस पर कुछ सोचिए, विचार कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालने का सोचिए। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बचे हुए बासी फूल जो नदी या डस्टबिन या कहीं भी चले जाते हैं उनका भी कुछ इस तरीके का बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों आपको Fool.co स्टार्टअप की केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही स्टार्टअप से रिलेटेड केस स्टडीज की वीडियो लाते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।